हजारों किलोमीटर दूर चल रही जंग के आसार भारत के कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। सोचिए, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहां कश्मीर के घर घर से लोग अपने ज्वेलरीज, गोल्ड, सेविंग्स, इवन तक की कार बेच करके डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो ईरान भेज सकें। ईरान एक देश जो कि हजारों किलोमीटर दूर है भारत से। तो क्या वजह है कि कश्मीर के लोग ईरान के साथ इतना गहरा कनेक्टिविटी महसूस करते हैं? क्या ये डोनेशन और जो मदद है सिर्फ एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मदद है, या कहीं ना कहीं इसका एक इमोशनल रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन भी है? और क्यों कश्मीर और ईरान को कंपेयर किया जाता है? कश्मीर को छोटा ईरान भी कई बार स्कॉलर्स के द्वारा कहा जाता है। तो आइए समझते हैं इस मामले को पूरी डिटेल से। क्यों कश्मीरी गोल्ड, कैश और यूटेंसिल्स को जमा करके ईरान को डोनेशन भेज रहे हैं? अगर हम सबसे पहले समझ लें कि बैकग्राउंड क्या है इस पूरे सिचुएशंस का, डेवलपमेंट का, तो हम जानते हैं कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया। इसके वजह से हमें ईरान, इस यूएस इजराइल के बीच में एक वॉर, एक जंग छिड़ती हुई दिखी। इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि जो नियर बाई गल्फ कंट्रीज हैं उन पे भी देखने को मिला, क्योंकि ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक किया था। तो इसके वजह से पूरे जो ईरान में और वेस्ट एशिया में एक अशांति छाई हुई है। ग्लोबल कंसर्न बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल सप्लाई रूट है। बट इसके अलावा इस पूरे जंग में ईरान में ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि बहुत सारे मासूम जो लोग हैं उनकी जान चली गई है। सिविलियन लाइफ कैजुअलिटी काफी हाई नंबर में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट के कारण कश्मीर में एक अनयूजुअल सा वाक्य हमें देखने को मिलता है, जहां जनरल लोकल कश्मीरी पॉपुलेशन ईरान को बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं बल्कि एक मोरल सपोर्ट भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार रैलीज निकाली गई है ईरान के सपोर्ट में, यूएस और इसराइल के विरोध में। तो डोनेशंस, गोल्ड, कैश, यूटेंसिल्स, इवन लोगों ने अपने लाइव स्टॉक्स यानी कि अपने जानवरों को बेच करके पैसा इकट्ठा किया और ईरानियन एम्बेसी जो कि दिल्ली में लोकेटेड है वहां पे डोनेट किया है। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन सॉलिडारिटी से ड्रिवन एक यहाँ पे हमें अप्रोच देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डोनेशन ड्राइव जो स्टार्ट हुआ है कश्मीर में, वो डोर टू डोर डोनेशन ड्राइव, कलेक्शन ड्राइव चल रहा है। इसमें ज्यादातर लोग जो इसको लीड कर रहे हैं वो यूथ यानी कि यंग तबके से आते हैं। जो मस्जिद हैं, मॉस्क हैं और जो वॉलंटियर्स हैं, उनका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल लग रहा रोल हमें देखने को मिलता है। पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं किसी एक सेक्शन से आ रहा हो, पूरी कश्मीर सोसाइटी में हमें इसका एक वाइड स्प्रेड लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, चाहे वो कॉमन मैन हो या फिर लेजिस्लेटर्स हो। इस मामले में हम देख सकते हैं मुंतजिर मेहदी जो कि कश्मीर से एक लेजिस्लेटर हैं, उन्होंने भी कहा कि हम ईरान के लोगों के साथ एक सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं और एज ए स्मॉल जेस्चर ऑफ सपोर्ट आई एम डोनेटिंग my 1 month salary toward the relief effort as such. So हर तरह के लोग जो हैं वो अपना मदद करने में जुटे हुए हैं। यूनिक कंट्रीब्यूशन जो है वो गोल्ड ज्वेलरी का, जो कि ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं गोल्ड ज्वेलरी यहाँ ईरान के लिए डोनेट कर रही हैं, उन्होंने 20, 25, 30 सालों से, कई दशकों से हम समझ सकते हैं उसको सहेज कर रखा था। वो एक पारिवारिक धन था, स्त्री धन था, पर उसको भी लोग यहाँ पे अब डोनेट कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि किस तरह से ईरान के वॉर का एक साइकोलॉजिकल इमोशनल ट्रॉमा और हमें वहां इफेक्ट देखने को कश्मीर में मिल रहा है। लाइव स्टॉक ऑफर्स की गई हैं, बाइक्स, कार, हाउस होल्ड आइटम्स, हर तरह के ऑफर्स किए गए हैं। इमोशनल स्टोरीज की बात करें तो 28 साल पुराना जो गोल्ड है एक फैमिली ने अभी डोनेट किया। वेडिंग ज्वेलरी का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। इवन जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस, बच्चे हैं, उन्होंने जो सेविंग्स जमा कर रही थी, छोटे छोटे सेविंग्स जो है, उनको भी ईरानियन एम्बेसी को डोनेट करने का डिसीजन लिया है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लीडर्स जो हैं वो अपनी सैलरीज डोनेट कर रहे हैं। कम्युनिटी जो है उसको एक ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट बता रहा है। ये सिर्फ एक रिलीजन ड्रिवन, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर ड्रिवन है, वॉर के कारण ऐसा एफर्ट आ रहा है, बल्कि ये क्योंकि बहुत सारे सिविलियंस कैजुअलिटी देखने को मिल रही है ईरान में, इस वजह से उन्होंने बताया कि ऐसा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट हमें देखने को मिल रहा है। कुछ लोग का ये भी मानना है कि हम ईरान को ही एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, क्योंकि जब गाजा में इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था उसमें भी ऐसा रिपोर्ट आई थी कि बहुत सारे मासूम की जान चली गई है, सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत हाई थे, लोग को वहां पे रहने में बहुत प्रॉब्लम्स और मुश्किल हो रही थी। बेसिक फैसिलिटीज उनके पास नहीं थे, बेसिक जो स्टफ चाहिए डेली लाइफ के लिए वो उनके पास नहीं था। उस समय ईरान के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में डोनेशंस गाजा को दिया था। इसको ही रेप्लिकेट करने की कोशिश कश्मीरी जनता के द्वारा की जा रही है, ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। जो फंड्स कलेक्ट किए हैं इस मामले में वो उसको एम्बेसी अकाउंट के थ्रू, ईरानी एम्बेसी ने अभी रिसेंटली दिल्ली में अपना एम्बेसी अकाउंट नंबर जारी किया है, जहां पे पूरे इंडिया से लोग डोनेशन कर सकते हैं। ईरान के अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो ऑब्वियसली इसको एक पॉजिटिव जेस्चर, बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव जेस्चर बताया है। ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली में,
उसने कश्मीर के लोगों का धन्यवाद किया है, ग्रेटिट्यूड जो है पब्लिकली एक्सप्रेस किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर प्रेस मीटिंग में, प्रेस ब्रीफिंग में, और सोशल मीडिया पे इसको एक्नॉलेज भी किया गया है। अगर हम ईरानी एम्बेसी की बात करें, जो ऑफिशियल हैंडल है, उसका हमें ट्वीट देखने को मिल रहा था जहां पे ईरान के डेलीगेट्स ने बताया कि वी विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी और थैंक यू इंडिया। तो हम देख सकते हैं मार्च 22 2026 को रिस्पांस में ऐसा ट्वीट हमें देखने को मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि कश्मीर जो कि ईरान से इतनी दूर है, वहां पे लोगों में ईरान के प्रति इतनी संवेदना क्यों है, ईरान के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, और इसका रीजन हम समझ सकते हैं कोई ना कोई एक रिलीजियस कनेक्शन से। रिलीजियस कनेक्शन है क्योंकि कश्मीर में जो ज्यादातर लोग हैं वो इस्लाम के शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं, और शिया सेक्ट का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज रहा है ईरान के साथ। कल्चरल लिंक की बात करें तो अयतुल्ला अली खुमेनाई, जिन्होंने कि 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन ले आए लाया था, उसके बाद उन्होंने कश्मीर को विजिट भी किया था, और उनका फैमिली टाइज भी इंडिया से जुड़ा हुआ मिलता है। तो अगर हम अली खमीनाई खमीनी की बात करें, और अभी अली खमीनाई जिनकी मौत हो गई थी इस वॉर में, अगर उनकी बात करें तो सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो सिर्फ ईरान के एक लीडर या स्टेट्समैन नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेरिकल फिगर भी थे। और जो मुस्लिम सेक्ट हैं, सिया मुस्लिम सेक्ट हैं कश्मीर में, वो हर बार ईरान के प्रति देखते थे कि किस तरह का इंडिकेशन वहां से आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट अपना जो है वो डिसीजन भी लेते थे। तो कल्चरल स्ट्रॉन्ग कल्चरल के कारण कई बार कश्मीर को ईरान शागिर यानी लिटिल ईरान भी कहा जाता है, कि बहुत सारी टाइज हमें देखने को मिली है। इसी वजह से अगर हम देखें, ईरान में बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स स्पेशली मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पे हमेशा जाते रहे हैं, और अभी भी इस वार के दौरान 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे थे। प्रोटेस्ट और सेंटिमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली खमीनाई की मौत के बाद एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हमें कश्मीर में ही देखने को मिला था, और रिस्ट्रिक्शंस के कारण इंपोज कर दिए गए थे कश्मीर में, ताकि ये जो हिंसा है, वो ये जो अहिंसक प्रोटेस्ट है वो हिंसक प्रोटेस्ट में तब्दील ना हो जाए। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला कि जो प्रोटेस्टर्स थे, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसने एंटी यूएस और एंटी इजराइल स्लोगन्स भी लगाए थे। उन्होंने कहा था सिमिलर काइंड ऑफ स्लोगन्स, जैसा कि ईरान में लोग हमेशा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ करते हैं, और उन्हें भी कहा था कि वी शुड नॉट स्टैंड विद इजराइल, और अगेंस्ट इजराइल बहुत सारे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। तो इससे हम को ये समझ में आता है कि भले ही ईरान और कश्मीर के बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस काफी ज्यादा है, बट एज फार एज द इमोशनल डिस्टेंस, एज फार एज द रिलीजियस कल्चरल डिस्टेंस की बात करें, वो काफी कम है। और इस वजह से कश्मीर की जनता में एक आक्रोश है, क्योंकि खमीनाई की मौत हुई है, और उसके बाद एक संवेदना भी है, ताकि जो मासूम सिविलियंस जो हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज जो ईरान में देखने को मिल रही है, उनको कुछ हद तक मदद पहुंचाई जाए। ये मदद जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल मदद नहीं है, बल्कि एक तरह का ये इमोशनल जेस्चर हम बोल सकते हैं, देखने को मिल रहा है। So that's all for this particular video. If you like the video, please hit the like button, share it with friends, as well as subscribe to the channel for more such content. Thank you very much.